नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। डिप्टी सीएम ने 15 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। नगर वासियों को मिलेगी सुविधा। बिजली दरों में बढ़ोतरी और अघोषित कटौती, कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। कलेक्टर ने सुनी जिले वासियों की समस्याएं, निराकरण करने दिए निर्देश। और बारिश थमने से बढ़ी उमस, 24 घंटे में हल्की बारिश की संभावना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सोमवार को बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में शामिल वार्डों के विकास के लिए 14 करोड़ 73 लाख रुपए के 94 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। जिला खेल परिसर में आयोजित समारोह की अध्यक्षता विधायक सुशांत शुक्ला के विशेष प्रयासों से 15वें वित्त आयोग, अधोसंरचना मद एवं निकाय मद के अंतर्गत ये तमाम विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अधिकांश स्वीकृत कार्य सीसी रोड एवं नाली निर्माण तथा स्ट्रीट लाइट से संबंधित है। उप मुख्यमंत्री श्री साव एवं विधायक सुशांत शुक्ला ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत खेल परिसर में नीम के पौधे भी लगाए। मुख्य अतिथि की आसंदी से उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में पहली बार विकास कार्यों के लिए लगभग 15 करोड़ की एक मुश्त राशि मिली है। हमारी सरकार नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। शहरों के विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। जनभावना के अनुरूप तमाम विकास कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से गत दिनों मुलाकात हुई। जल्द ही और आवंटन मिलने की संभावना है, ताकि हर जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति को रहने के लिए पक्का छत मिल सके। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत सभी को पेड़ लगाने का आह्वान किया। इसे बड़े होते तक सहेजने की भी अपेक्षा की है। स्मार्ट सिटी के काम को छोड़ दो तो पूरा 5 साल में अद्धा रुपया के काम नहीं हुए। जनता के आज भूमि पूजन हो, ये विकास के सरकार भगवान भरोसा छोड़ दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के वार्षिक पुरस्कार समारोह में बिलासपुर को सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड मिला। इसके साथ ही अंडर 14 और वुमेन से लेकर हर वर्ग के लिए हुई विभिन्न स्पर्धाओं के लिए मिले पुरस्कार में बिलासपुर के खिलाड़ी छाए रहे। जिला क्रिकेट संघ के सचिव वेंकटेश अग्रवाल ने बताया कि राजधानी रायपुर के मायरा रिजॉर्ट में आयोजित इस समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने जिला क्रिकेट संघ बिलासपुर को साल 2023-24 में बेहतर प्रदर्शन, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को आगे लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया। इसलिए संघ को 5 लाख और ट्रॉफी दी गई। भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पूर्व बीजेपी विधायक प्रेम प्रकाश पांडे की चुनावी याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है। इससे पहले विधायक देवेंद्र यादव ने सुनवाई नहीं करने के लिए आवेदन लगाया था। देवेंद्र पर चुनाव के दौरान गलत जानकारी बताने का आरोप लगा है। आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने का भी आरोप है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। दरअसल इस बार चुनाव में भिलाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे को प्रत्याशी बनाया था। वहीं कांग्रेस से देवेंद्र यादव उम्मीदवार घोषित किए गए थे। चुनाव परिणाम आया तो कांग्रेस के देवेंद्र यादव ने भाजपा के प्रेम प्रकाश पांडे को हरा दिया। देवेंद्र यादव की विधायकी को चुनौती देते हुए प्रेम प्रकाश पांडे ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की। इसमें देवेंद्र यादव पर नामांकन पत्र में आपराधिक केस और संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है देवेंद्र यादव ने लोक प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है।
राज्य की भाजपा सरकार के गलत नीतियों के चलते राज्य में विद्युत दर में बेतहाशा वृद्धि की गई है तथा राज्य में सरप्लस होने के बावजूद प्रदेश भर में बार बार अघोषित विद्युत कटौती से प्रदेश के आमजन किसान खासे परेशान हैं। विद्युत दर में बेतहाशा वृद्धि अघोषित विद्युत कटौती को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को बिलासपुर जिले में भी शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दयालबंद बिजली ऑफिस के सामने किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य की भाजपा सरकार द्वारा बढ़ाए गए विद्युत दर को वापस किए जाने और अघोषित कटौती बंद किए जाने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता यहां उपस्थित रहे। चारों ब्लॉकों में आज एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस कमेटी जो विद्युत कटौती बिलासपुर में हो रही है, जो विद्युत की दरें बढ़ा दी गई हैं, उसका हम विरोध करते हैं। पूरे गर्मी भर बच्चे परेशान रहे। मार्च अप्रैल का महीना बच्चों की पढ़ाई का महीना होता है। कहीं पीईटी का, कहीं नीट का एग्ज़ाम है, तो कहीं इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है, कहीं स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है, कहीं यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है। बच्चे लालटेन में पढ़ रहे थे। हमारे बिलासपुर के बच्चे मोमबत्ती में पढ़ रहे थे। शर्म आनी चाहिए विष्णुदेव जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। डबल इंजन बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार, मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन, ये सब ढोंग जो है जनता के सामने, जनता इसको समझ चुकी है। और बिजली की कटौती जिस प्रकार से हो रही है, 10-10 बार बिजली जा रही, लोग बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रही है सरकार। जनता परेशान है, बेहाल है, और बिजली का दरें जो हैं वो और बढ़ा दी गई हैं। 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाना मतलब बहुत बड़ा बिजली 100 से 150 रुपये का जो है अंतर बिजली के बिल में महीने में आएगा। तो ये सरकार जो है, ये जनता का खून चूसने वाली सरकार है। ये बिजली के कटौती का हम विरोध करते हैं, हमारी कांग्रेस कमेटी विरोध करती है। और आज इसके लिए हम चारों ब्लॉकों में एक दिवसीय धरने पर हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ ही आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिलासपुर शहर में जो अघोषित रूप से जो बिजली कटौती हो रही है, और जिस प्रकार से जो 30 पैसे यूनिट के दर पे बिजली का बिल को जो बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी पूर्ववर्ती भूपेश बघेल जी की सरकार में आम जनमानस के लिए, चूँकि इस प्रदेश में किसानों का जो प्रदेश कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जिसको लेकर हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ने बिजली बिल हाफ योजना लेके आई। उस बिजली बिल हाफ योजना के तहत पूरे 5 साल हमारे किसानों को, हमारे मध्यम परिवारों को उसका लाभ प्राप्त हुआ। क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है, भाजपा की सरकार सदैव से व्यापारियों की सरकार रही है। ये सरकार जो है 30 पैसे पर यूनिट बढ़ाने के बावजूद लगातार बिजली बिल में कटौती कर रही है। लगातार बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, उद्योग धंधे चल रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम एक लालटेन वाले प्रदेश में आ गए हैं। हमको लग ही नहीं रहा है कि हम एक छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे प्रदेश में रहे हैं, जिस प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी रहे हैं, जिनने लगातार बहुत सारी योजनाएं लाए। मगर ये भाजपा सरकार पैसे सरप्लस वाले स्टेट में, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है वो बिजली को लेकर सरप्लस स्टेट है। यहाँ से बिजली जो है वो बाहर भेजी जाती हैं। मगर चूंकि हमको बड़ा दुखद है कि ये बिजली कटौती लगातार हो रही है, और बिजली कटौती के साथ साथ इस पर जो 30 पैसे पर यूनिट बढ़ाया गया, जिसको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। और हम भाजपा को इस मंच के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर बिजली कटौती और बिजली बिल के बड़े दामों में कमी नहीं आई, तो यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा, और आने वाले समय में इस आंदोलन में और तेजी आएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं, और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलेक्टर अवनीश शरण ने सोमवार को साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं सहित अन्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने इत्मीनान से सभी के आवेदन लिए और इनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में जोंकी निवासी मनहरण साहू ने वृद्धावस्था पेंशन राशि दिलाने की मांग की। शहर के गीतांजलि सिटी के निवासियों ने कलेक्टर के समक्ष कॉलोनी में बरसात के पानी की निकासी एवं साफ सफाई न होने की शिकायत की। कलेक्टर ने मामले को नगर निगम को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जलदेवी निषाद ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने की मांग की। ग्राम मेहमन के ग्रामीणों ने सामूहिक आवेदन देते हुए ग्राम में मूलभूत सुविधाओं की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अच्छी सड़क, बिजली, खंबा, नाली व कचरा पेटी नहीं होने की वजह से उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर ने इस मामले को सीईओ जनपद पंचायत को सौंपते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत सोनसरी के सरपंच एवं ग्रामीणों ने बारिश के दिनों में पानी जमाव की समस्या को लेकर कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिया। मानिकचौरी निवासी ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने इस संबंध में एसडीएम को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। तखतपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत साल्हे कापा के सरपंच एवं ग्रामीणों ने सामूहिक आवेदन देकर ग्राम निपनिया को ग्राम मोहा कापा में जोड़ने के गुहार लगाए। कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को मामले को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस परिवार कल्याण चिकित्सालय रक्षित केंद्र पुलिस लाइन स्थित को दोबारा शुरू कर दिया गया है। इस चिकित्सालय में होमगार्ड, सीएएफ और पुलिस परिवार को निःशुल्क इलाज की सुविधा होगी। सोमवार को बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के उपस्थिति में पुलिस परिवार कल्याण चिकित्सालय शुरू किया गया, जहां पुलिस कल्याण चिकित्सालय में अब रोस्टर सिस्टम के हिसाब से जिले के प्रमुख डॉक्टर अपनी सेवा देंगे। डॉक्टर के रोस्टर के हिसाब से डॉक्टर प्रशांत गुप्ता चिकित्सा अधिकारी सोमवार को प्रातः 10 से 12 बजे, डॉक्टर ममता सलूजा चिकित्सा अधिकारी मंगलवार को प्रातः 10 से 12 बजे, डॉक्टर अनिल गुप्ता बुधवार को प्रातः 10 से 12 बजे, डॉक्टर आकांक्षा सिंह चिकित्सा अधिकारी गुरुवार को प्रातः 10 से 12 बजे, डॉक्टर कतलम सिंह ध्रुव शिशु रोग विशेषज्ञ शुक्रवार को प्रातः 10 से 12 बजे, डॉक्टर अनिल गुप्ता शनिवार को प्रातः 10 से 12 बजे पुलिस लाइन स्थित पुलिस परिवार कल्याण चिकित्सालय में उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर द्वारा निःशुल्क ओपीडी के साथ साथ निःशुल्क बेसिक टेस्ट जैसे शुगर, बीपी, लिपिड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एवं अन्य बेसिक रक्त जांच भी निःशुल्क रहेगी। इसके साथ साथ दवाई का भी वितरण निःशुल्क मरीजों को किया जाएगा। भविष्य में इस चिकित्सालय को और विस्तार करने की भी रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें जल्द ही उक्त सुविधाओं के साथ साथ डेंटल सर्जन, डेंटिस्ट भी उपलब्ध किए जाएंगे। एक्सरे मशीन और एडवांस टेस्ट भी प्रारंभ किए जाएंगे। आज के दौर में भी लोग अंधविश्वास के फेर में पढ़कर धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि सरकंडा क्षेत्र में तंत्र मंत्र करने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। जहां सरकंडा थाना क्षेत्र के सोनगंगा निवासी पीड़ित महिला ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि पीड़ित महिला का स्वास्थ्य विगत कई दिनों से खराब चलने के कारण उसने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए महिला ने गूगल के जरिए हनुमंत निकेतन .com साइट में जाकर जानकारी ली, जिसके बाद महिला को एक अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें उनको स्वास्थ्य संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए हवन पूजन, गौदान, विंध्यवासी निदान, सुरक्षा कवच जैसे कई दान की प्रक्रिया पूजा पाठ में करने माध्यम के लिए राशि पीड़िता को एक व्यक्ति आशीष त्रिपाठी के खाते में डालने को कहा, जिसके बाद महिला उसके झांसे में आ गई और पीड़ित महिला ने आरोपी को अलग अलग समय में लगभग 36,73,000 रुपए की ठगी कर ली। इसके बाद पीड़ित महिला को जब ठगी का पता चला तो इसकी शिकायत पुलिस को की गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और एससीसीयू और सरकंडा थाना की संयुक्त टीम ने आरोपी आशीष उर्फ अभिनव त्रिपाठी को प्रयागराज से गिरफ्तार किया। सरकंडा पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस तरह के वेबसाइट के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए बिलासपुर पुलिस आरोपियों को पकड़ रही है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहना होगा, जिससे इस तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। जनवरी 2024 में पीड़िता हमारे पास आई हुई थी
उसको पहले से स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं थी, वो ऑनलाइन संपर्क किया जिसमें उसको एक नंबर मिला। उसमें वो आरोपी से संपर्क में आने के बाद पूजा पाठ कराने के नाम से उसके साथ लगभग 37 लाख की ठगी हुई थी, और जिसकी रिपोर्ट थाना सरकंडा में पंजीबद्ध किया गया था। हमारे सीसीयू की टीम और थाना सरकंडा की टीम इसमें काम कर रही थी। टेक्निकल इनपुट के आधार पर हम आरोपी को भी प्रयागराज से अरेस्ट किए हैं और आज उसको न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। क्या कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं? हाँ, अभी पूछताछ हम उससे कर रहे हैं, अभी छानबीन कर रहे हैं, हो सकता है और कुछ हमको खुलासे उनकी उम्मीद है। वो महिला का संपर्क मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हुआ था, और जो पूजा पाठ भी उन्होंने कराया वो लाइव कराया था, वो मौके पे नहीं गई थी, और पूजा पाठ के नाम से ही उसके साथ ठगी हुआ व्हाट्सएप पे। और कुछ इससे बरामद इसमें हम लोग कुछ पैसे होल्ड कराए हैं, जिसमें 7 लाख अभी उनको वापसी की प्रक्रिया चल रही है और 9 लाख और होल्ड है। हम इसमें और कोशिश करेंगे कि इसमें हमारी बरामदगी बढ़े। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की जांच कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जोंधरा मेन रोड पर बीती रात 10 बजे के आसपास ग्राम पंचायत बसंतपुर निवासी रमेश केवट किसी काम से अपने बाइक में पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने बलौदाबाजार जिले के कसडोल गया हुआ था, जो अपना काम निपटा कर वापस अपने गांव बसंतपुर आ रहा था। रात 10 बजे के आसपास शिवनाथ नदी के पुल के पास जोंधरा से लवन की ओर जा रही रेत से भरी ट्रैक्टर ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद आगे जाकर ट्रॉली भी पलट गई और ट्रैक्टर की ठोकर लगने से रमेश केवट के शरीर में गंभीर चोटें आई और घटनास्थल में उसकी मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही पचपेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने शव को पोस्टमार्टम हेतु मस्तूरी स्थित मर्चुरी भेज दिया, जहां सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप घटनाकारित ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। वहीं मौके से फरार ट्रैक्टर चालक की पतासाजी की जा रही है। बिलासपुर में पिछले 3 दिनों से बारिश थम सी गई है। इसके चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गर्मी और उमस ने बेहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने सोमवार से बारिश होने की संभावना जताई है। बिलासपुर सहित कई जिलों में 8 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बिलासपुर में मौसम सामान्य रह सकता है। दोपहर या शाम के बाद मौसम में बदलाव महसूस होगा। मौसम विभाग ने बिलासपुर के आसपास के जिलों को अगले 24 से 48 घंटों में भारी वर्षा की चेतावनी के साथ अलर्ट किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।